राजस्थान में प्रचार थमने का वक्त करीब आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेश पायलट का मुद्दा जोर शोर से छेड़ दिया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा की रैली के बाद मोदी ने गुरुवार को देवगढ़ में अपनी आखिरी जनसभा में भी एक बार फिर राजेश पायलट का मुद्दा उठा दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार से लोहा लेने की सजा राजेश पायलट का बेटा आज भी भुगत रहा है। मोदी ने कांग्रेस पर पायलट परिवार की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए थे। तीर निशाने पर ऐसा लगा कि पूरी कांग्रेस हिल गई। उनको पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है जो कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। पीएम ने कहा कि राजेश पायलट पर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, लेकिन उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि पार्टी के शाही परिवार ने कभी पायलट का अपमान नहीं किया। पीएम ने सचिन पायलट का दर्द भी सहलाया। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, जी जान लगाता है, लेकिन सत्ता मिलने पर शाही परिवार उसको दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश राजेश पायलट के जिक्र से कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की है। आइए आपको बताते हैं कि राजेश पायलट के साथ कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा क्या किया था कि प्रधानमंत्री वोटिंग से पहले इसका जिक्र कर रहे हैं। दरअसल राजेश पायलट अपनी पार्टी और सरकार में हमेशा मुखर रहते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस हाईकमान को कई बार तेवर दिखाए थे। साल 2000 के दौर में सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव हुई। सीताराम केसरी को हटाने के बाद सोनिया को अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हुई। उस दौर में राजेश पायलट, शरद पवार और पीएस संगमा जैसे नेताओं ने कांग्रेस में वंशवाद का मुखर होकर विरोध किया था। कांग्रेस ने शरद पवार और संगमा को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ गए। सोनिया ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। पार्टी में सभी को उम्मीद थी कि सोनिया को कोई कांग्रेसी चुनौती नहीं देगा, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर से सांसद जितेंद्र प्रसाद ने नामांकन भर दिया। सोनिया को अध्यक्ष बनाने वाला चुनाव अक्टूबर 2000 में हुआ था, लेकिन उससे कुछ महीने पहले ही राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई। माना जाता है कि राजेश पायलट जिंदा होते तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जरूर लड़ते, क्योंकि गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष बनाने की बात कहने के कारण वो गांधी परिवार से दूर हो चुके थे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी पायलट परिवार के साथ अन्याय का जिक्र कर वोटर्स के एक खास वर्ग का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में भी सोशल इंजीनियरिंग का खासा महत्व है। प्रदेश के कुल 20 जिलों में गुर्जर वोटों की अच्छी खासी तादाद है। कुल 35 से 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें गुर्जर मतदाता हार या जीत का अंतर तय करते हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने तरीके से प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजेश पायलट को बीच में लाकर बीजेपी की मंशा गुर्जरों को भड़काने की है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। और गुर्जर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं, जो राजेश पायलट को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी। 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में। प्रधानमंत्री जानते हैं कि राजस्थान में पायलट और गहलोत की अदावत सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के दौर से शुरू हुई थी।
सीनियर पायलट और अशोक गहलोत के बीच भी हमेशा 36 का आंकड़ा ही बना रहा। ये वो दौर था जब अशोक गहलोत एक युवा नेता के तौर पर राजस्थान में उभर रहे थे। राजेश पायलट ने उस वक्त के युवा गहलोत पर दूसरे नेताओं को तरजीह दी। 1970 के दशक में जब अशोक गहलोत जोधपुर से जीतकर संसद पहुंचे तो उनकी नजदीकियां गांधी परिवार से तेजी से बढ़नी शुरू हुईं। इस समय राजेश पायलट पहले से गांधी परिवार के चहेते थे। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के इन दोनों नेताओं के बीच महत्वाकांक्षा टकराने लगी। 1993 के दौर में सीनियर पायलट और गहलोत के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। उस समय राजेश पायलट नरसिंह राव सरकार में संचार मंत्री थे। अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद थे, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में एक प्रभावशाली नेता भी बन चुके थे। जोधपुर में मुख्य डाकघर भवन के उद्घाटन के मौके पर राजेश पायलट ने अशोक गहलोत को बुलावा नहीं भेजा, यानी कार्यक्रम जोधपुर में और जोधपुर का सांसद ही नदारद। कांग्रेस के समर्थकों ने यह सवाल उठा दिया कि अशोक गहलोत कहां हैं। राजेश पायलट ने अपने जवाब में कहा कि यहीं कहीं होंगे बेचारे गहलोत। धीरे धीरे कांग्रेस के इन दो कद्दावर नेताओं की अंदरूनी लड़ाई सतह पर आने लगी। अब प्रधानमंत्री की कोशिश कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उभारने की है। ये दिखाने की है कि 2020 में बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले हैं। इसीलिए सचिन पायलट भी गांधी परिवार के अन्याय का सामना कर रहे हैं। साफ है कि चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा राजेश पायलट का जिक्र राजस्थान में एक किस्म का भूचाल लेकर आ गया है। चुनाव आज तक।